नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल टारगेट क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम 17 अगस्त से प्रारंभ हो गए हैं और आज 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो संपन्न हो चुका है। उसके कुछ जीके के क्वेश्चन विद्यार्थियों द्वारा मिले हैं और ये प्रश्न 100% रियल प्रश्न है और सबसे ज़्यादा 35 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रश्न। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट पेपर का एनालिसिस है, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो किया गया था, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। तो जो पेरियार रिवर है वो आपकी कहाँ से निकलती है, तो वो केरल से निकलती है। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर? हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता। तो ये अंशु मलिक ने जीता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है। तो जैन धर्म में जीन का अर्थ होता है विजेता। इसके बाद जो हमारा 6 नंबर का प्रश्न है जो पूछा गया था वो है, पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। तो ये जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ करता है। इनमें से कौन गलत है। तो साथियों, सुमेलित करने के लिए भी आया था, इसमें से बोला था कि इनमें से कौन सा गलत है आपको देखना था। तो इसमें जो पहला अनुच्छेद दिया गया है वो अनुच्छेद 358 स्वास्थ्य आपातकाल, ये गलत है। अनुच्छेद 358 का संबंध स्वास्थ्य आपातकाल से नहीं होता है। इसके बाद अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से होता है, ये सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाई जाती हैं। तो 4 ऑप्शंस विद्यार्थियों द्वारा दिए गए हैं, जिसमें केरल, यूपी, गुजरात, राजस्थान दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो केरल में पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था वो फेस्टिवल से रिलेटेड आया था। इसमें चौक लाऊ त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार? चौक लाऊ त्योहार, ये अरुणाचल प्रदेश। और इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, यूपी और अरुणाचल प्रदेश। आप देख लेना, इसमें जो विद्यार्थी सही करके आए हैं वो अरुणाचल प्रदेश सही करके आए हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था। तो 2017 में स्मृति ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जलीकट्टू त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्रॉल होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आया था कि रक्त का जो थक्का जमता है उसमें सहायक विटामिन कौन सा होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 14, वो था एलिसा टेस्ट किसके पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है और एड्स का फुल फॉर्म पूरा होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया। तो ये अगस्त 2021 में किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगस्त 2021। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो लोकपाल थे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष और अब नए वर्तमान में कौन? प्रदीप कुमार। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी। तो ये राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण का समीकरण को बैलेंस करना था। तो इसमें आप सबसे पहले 6CO2 + 6H2O, इसके आगे एक तीर है, फिर एरो देकर इसमें C6H12O6 + 6O2 आपको करना था। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो है,
शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये दो लोगों को मिला है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 से मिला है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। तो पर्यावरण दिवस 2022 की थीम ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। इसके बाद अगला प्रश्न आया था हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल की सबसे युवा मेयर बनी है। कौन? आर्या राजेंद्रम। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ थे, जो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ओम का नियम पूछा था। तो ओम का नियम जो होता है वो होता है V बराबर IR, V इक्वल टू IR। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वो है ऑयल ऑफ विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल का फॉर्मूला H2SO4 होता है, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो ये दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। इसके बाद सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो बाल साहित्य 2000 पुरस्कार जो 2021 का पुरस्कार है वो 22 भाषाओं में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है वर्तमान में CGA कौन है? तो वर्तमान में CGA श्रीमती सोनाली सिंह है। इसके बाद अगला प्रश्न बायोलॉजी से आया था आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। और पावर ऑफ हाउस पूछा जाए अगर आगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके बाद MIC मिक गैस का पूरा नाम पूछा था। तो इसका पूरा नाम होता है MIC का मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम कौन करता है? तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम शैवाल और लाइकेन करता है। तो साथियों ये 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट पेपर का एनालिसिस था। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो प्रश्न हमने इस वीडियो में देखे हैं ये प्रश्न सही हैं या नहीं, और कौन कौन से प्रश्न आए थे पेपर में, आप वो भी वीडियो में कमेंट करके लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथियों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।